तो hey guys, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Curious। आ गए हैं इतने दिन बाद एक एपिसोड लेके। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए, तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, सबका कैचअप करना है। बात करेंगे इस वीडियो में सब चीजों की। तो लो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हे गाइस, वेलकम यार। 2 हफ्ते हो गए आपसे मिले हुए, ऑलमोस्ट क्या 2 हफ्ते ही हो गए। बहुत सारी चीजें हो गई इस दौरान और काफी सारे मैचेस भी हो गए। तो जो नॉन फुटबॉलिंग स्टफ है जो हुआ है उसकी तो हम बात करने नहीं वाले। फुटबॉलिंग जो चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, हम उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ नई ट्रांसफर्स, कुछ मैचेस, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए हैं, तो सबकी बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और रिकैप कर लेते हैं कि चैंपियंस यूरोपा और कॉन्फ्रेंस, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं चैंपियंस लीग की, जिसमें आर्सेनल बाहर हो गई, पीएसजी आ गई, बार्सा बाहर हो गई, इंटर आ गई। तो इंटर वर्सेस पीएसजी का फाइनल है। और जो दूसरा मैच था बार्सा वर्सेस इंटर का, बहुत ही जबरदस्त मैच था। इंटर ने बहुत ही बढ़िया खेला। मैंने अपना ओपिनियन नहीं दिया था उस मैच में, लेकिन मुझे बहुत ही मजेदार मैच लगा। बहुत टॉप का मैच था जिसमें इंटर ने बहुत जबरदस्त वापसी करते हुए वो मैच जीत के मतलब 100% अपनी जगह बना ली। मतलब वो ट्रूली डिजर्व करती है इंटर फाइनल में आना। दूसरे मैच में पीएसजी ने इजीली तो नहीं, पर गेम को कंट्रोल करते हुए आर्सेनल को हरा दिया और मैच को जीत के अपनी जगह बना ली। तो दोनों टीम्स फाइनल में आ गई हैं। इनकी डिटेल में बात करेंगे जब एक्चुअल मैच होगा। अभी तो कांग्रेचुलेशंस टू पीएसजी एंड इंटर, इन्होंने फाइनल में आकर एक हिस्ट्री रच दी है, क्योंकि दोनों टीम्स वर नॉट वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द टूर्नामेंट। तो बहुत बढ़िया हुआ है दोनों टीम्स के लिए और दोनों टीम्स मजे कर रही हैं। उसके अलावा यूरोपा लीग की बात कर ले। यूरोपा लीग सरप्राइजिंग रही है। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम फाइनल में है, उनके बीच में मुकाबला है अभी वेडनेसडे को, तो परसों ही है। तो कौन जीतेगा उसका भी हम वो दे देते हैं आपको एक प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले तो इनका आना बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छा खेल के दोनों आ गई हैं। तो दोनों के लिए हिस्टोरिक नाइट है। दोनों का सीजन बहुत बेकार गया है प्रीमियर लीग में, सभी जानते हैं, और दोनों का सीजन को एक तरीके से एक नई लीज देने में इस फाइनल का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि जो भी जीतेगा वो चैंपियंस लीग में चला जाएगा, बीइंग सो लो इन द प्रीमियर लीग टेबल, फिर भी वो चैंपियंस लीग में जाएगा और नेक्स्ट ईयर की चैंपियंस लीग में फाइट करेगा। तो दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है। स्पर्स के लिए इतने टाइम बाद एक सिल्वरवेयर की बात है, और यूनाइटेड के लिए सीजन को सैल्वेज करने की बात है। तो दोनों के लिए खेलने की बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनल होगा। एक टीम के लिए पूरा सीजन रद्दी होगा, दूसरी टीम के लिए थोड़ा बहुत लास्ट में बढ़िया होगा। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, आप बताओ कमेंट्स में। मैं बता देता हूं मेरी क्या प्रेडिक्शन है। मेरी प्रेडिक्शन ये है, जो अभी फाइनल होने वाला है इसकी, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाएगी। इसमें क्लोज मैच होगा, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड विल विन द मैच। उसके बाद कॉन्फ्रेंस लीग की बात कर ले। यहां से कॉन्फ्रेंस लीग में क्या हुआ भाई, चेल्सी और रियल बेटिस, जो 2 बेस्ट टीम्स हैं, वो आ गई फाइनल में, और इनका भी जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। रियल बेटिस इस टूर्नामेंट को बहुत सीरियसली ले रही है, ला लीगा में अच्छा खेल रही है, अच्छी फॉर्म में है, और ऑन पेपर चेल्सी आर द बेटर टीम। तो कौन जीतेगा मुझे पता नहीं, बट ये भी टक्कर का मैच होने वाला है। एज अ टीम आई थिंक चेल्सी विल विन इट, लेकिन ये मैच भी क्लोज जाएगा, इतना इजी नहीं होगा। मेरे हिसाब से 2-1 से चेल्सी विल इवेंचुअली विन द कॉन्फ्रेंस लीग। तो ये जब टूर्नामेंट्स आएंगे तो इनकी ढंग से बात करेंगे। यूरोपा लीग में तो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई दी है। तो ये बड़े मजेदार लीग टूर्नामेंट्स रहे हैं। मैं ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि ऑलरेडी सब जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट अब बात करते हैं लीग्स में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर लीग के टॉप 5 रेस, जिसमें कमाल हो रखा है। अगर आप अभी टेबल देखोगे तो लिवरपूल जीत चुकी है, उसको हटा दो। आर्सेनल अब सेकंड आ गई है कल की जीत के बाद, तो उसे हटा दो। 3 से लेके 7 तक
1 पॉइंट का डिफरेंस है, अभी मैन सिटी को खेलना है मैच। क्या होगा किसी को पता नहीं, लास्ट डे तक ये जाने वाला है। 3 पोजीशंस के लिए 5 टीमें हैं और लास्ट डे कुछ भी हो सकता है। 2 टीम्स आपस में भिड़ेंगी जिसका बहुत इंपैक्ट हो सकता है, नॉटिंघम फॉरेस्ट और चेल्सी, और न्यूकासल और एस्टन विला के भी अपने अपने मैचेस रहेंगे। तो कौन आएगा, कौन टॉप 5 में घुसेगा, चैंपियंस लीग की स्पॉट्स लेगा, वो लास्ट डे मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो है मुकाबला बन गया है। 1 पॉइंट का डिफरेंस है और कुछ भी हो सकता है। आप बताना आपकी 3 जो टीमें हैं वो कौन सी रहेंगी। मैं बता देता हूं मेरी प्रेडिक्शन क्या है कि न्यूकासल, मैन सिटी और चेल्सी निकल जाएंगे और एस्टन विला और नॉटिंघम फॉरेस्ट रह जाएंगे। लेकिन एक चीज तो ये जरूर है कि अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट से एस्टन विला में से कोई भी आ गया या दोनों आ गए, कोई सरप्राइज नहीं होगा। बट ऑन पेपर, ऑन फॉर्म राइट नाउ, आई थिंक चेल्सी, न्यूकासल और मैन सिटी विल गो थ्रू। तो बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिल रहा है फॉर द चैंपियंस लीग स्पॉट। और कौन आएगा, कौन जीतेगा, ये भी बड़ा ही तगड़ा सस्पेंस बना हुआ है लास्ट जो अपना गेम मैच वीक है उसके लिए। तो आप बताना आपके क्या राय है, कमेंट करना। मैंने तो अपने प्रेडिक्शंस दे दिए। तो बड़ा ही तगड़ा कंपटीशन चल रहा है टॉप 5 का पीएल में। उसके अलावा एफए कप का फाइनल हुआ था बाय द वे, पैलेस वर्सेस सिटी का हुआ था, जिसमें से पैलेस जीत गई। कांग्रेचुलेशंस पैलेस, कांग्रेचुलेशंस पैलेस पहला टूर्नामेंट जीती है अपना, और बहुत बड़ी बात है उनके लिए क्योंकि वो ऐसे टूर्नामेंट्स के फाइनल में नहीं आ पाते हैं। इस बार आके वो जीत गए और बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है, बड़ी जबरदस्त सेलिब्रेशन हुई उनकी। और मैन सिटी से बहुत गलतियां हुई इस मैच में और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और वो हार गए। और पैलेस ने अपनी चांसेस ली, गेम को कंट्रोल किया और इजीली जीत गए। ऑलिवर ग्लासनर, उनकी टीम, एजे से लेके सब बहुत अच्छा खेले और पैलेस को मच डिजर्व विक्ट्री दिला दी। पैलेस के लिए बहुत बड़ी बात है। उन टाइप के जो क्लब्स होते हैं, पैलेस जैसे क्लब्स होते हैं, इनके लिए फाइनल्स में आना, टूर्नामेंट्स में आना, जीतना इतना इजी नहीं होता है। पहले भी ये हार चुके हैं फाइनल में आके, तो फॉर देम टू विन द एफए कप बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक एफए कप वाला यूरोपा लीग में भी कंपीट करता है। सो दिस इज अ बिग बिग विन for Palace and all congratulations to Palace. They thoroughly deserved, they outplayed Man City on that day और उन्होंने deservedly ये कप जीत लिया है। So all congratulations to Palace, वो भी जीत गए हैं। एक और टीम का मेंशन करना चाहूंगा, बोलोनिया का, जिन्होंने कोपा इटालिया जीत लिया है। कोपा इटालिया भी एक बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है जो यूजुअली बोलोनिया कभी नहीं जीतती है। बोलोनिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बड़ी टीम्स होने के बावजूद बोलोनिया ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। तो अंडरडॉग्स की स्टोरी है दोनों की, क्रिस्टल पैलेस की और बोलोनिया की। तो मैं दोनों को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा और दोनों से कहूंगा कि भाई बहुत बढ़िया खेले, यू ट्रूली डिजर्व दिस विक्ट्री। तो ये दोनों टीम्स थी, अंडरडॉग थी, ये अपने अपने कप जीत गई और टॉप 5 की रेस में मजा आ गया है। अब क्या है उसके बाद, क्या है दूसरी लीग्स में क्या हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस हैं बहुत सारी टीम्स के लिए। पीएसजी लीग जीत गई है और वो थॉरली डिजर्व करती है। बायर्न बुंडेसलीगा जीत गई है, थॉरली डिजर्व्ड, हैरी केन की फर्स्ट ट्रॉफी, कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद ला लीगा बार्सा जीत गई है। बार्सा ने आई थिंक 2 ट्रॉफीज ले ली है। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू बार्सा, बहुत ही अच्छा सीजन गया है। और तो चैंपियंस लीग से वो बाहर हो गए लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा सीजन गया उनका। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू देम। उसके बाद सीरिया में नापोली ऑलमोस्ट जीतने वाली है, बहुत क्लोज चल रहा है नापोली और इंटर के बीच में। हो कूद भी सकता है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नापोली बहुत क्लोज है जीतने से सीरिया। तो नापोली जीतने वाली है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इन जनरल मोस्ट टीम्स जो डिजर्व करती हैं वो सारी जीत गई हैं। सो कांग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स जिनके लिए अब टूर्नामेंट खत्म हो गया है। लिवरपूल के लिए भी ऑफ कोर्स टूर्नामेंट अब खत्म ही हो गया है, वो पीएल चैंपियंस हो चुके हैं। तो ये सारी टीम्स को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, इन्होंने अपने अपनी लीग्स को जीत लिया है। और
ओवरऑल सेरी आ का भी हमें पता लग जाएगा कि वो कौन जीतेगा नेक्स्ट वीक। तो बड़ा ही मजेदार रहा है इस बार का जो सीजन रहा है। इसके हम एक लास्ट में रिकैप करेंगे जब ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस टीम्स। तो ये था सीजन का मेरा छोटा सा अपडेट। उसके अलावा फाइनली हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स की। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बहुत सारे नाम को सामने रखा जा रहा है। 3 डील्स भी हो चुकी हैं, सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो डील्स हो चुकी हैं उसकी। जुबिमेंडी टू आर्सेनल इज डन, क्योंकि आर्सेनल में पार्टे जा रहे हैं, जॉर्जिनियो जा रहे हैं, तो उनको एक आधा मिडफील्डर की और जरूरत है। तो उसमें उन्होंने जुबिमेंदी को कर लिया है साइन। जुबिमेंदी से सब कुछ अग्रीड हो चुका है, अब ऑफिशियली साइन होंगे और जुबिमेंदी आर्सेनल के प्लेयर बन जाएंगे। बहुत ही बढ़िया मिडफील्डर है जो गेम को कंट्रोल करना जानते हैं। इज अ वेरी गुड प्लेयर जो आर्सेनल की बहुत हेल्प कर सकते हैं टू विन द टाइटल। आर्सेनल को बहुत जरूरत है इस साल अच्छी रिक्रूटमेंट करे ताकि नेक्स्ट ईयर वो कुछ ना कुछ जीते, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, इस साल भी उन्होंने कुछ नहीं जीता। दे नाउ लुक टू विन सम स्टफ, तो डिजर्व करते हैं वो जीतना। और लेट्स सी अब वो आगे क्या रिक्रूटमेंट करते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। बाय द वे, यहां बढ़ने से पहले मैं एक चीज मेंशन कर देता हूं कि चेल्सी की वुमेन्स टीम भी वुमेन्स का एफए कप जीत गई है। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू देम। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हरा दिया और उनका ट्रेबल विनिंग सीजन गया है। ऑल कांग्रेचुलेशंस टू चेल्सी वुमेन्स टीम एंड सोनिया बॉम्पास्टर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफर में आते हैं। उसके बाद जो अग्रीड हो गया है, आप सभी जानते हो, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड टू रियल मैड्रिड डन है। वो ओके हो गया है और उसको भी अप्रूवल मिल गया है। फैंटास्टिक ट्रांसफर फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को में जाबी अलोंसो गए हैं, जाबी अलोंसो को डिफेंडर चाहिए। डीन हॉयसन उन्होंने निकाल के ढूंढ लिया है। हॉयसन की पहली प्रेफरेंस रियल मैड्रिड थी, जबकि और प्रीमियर लीग क्लब्स भी उनके पीछे लगे हुए थे, तो वो चले गए रियल मैड्रिड, जहां रियल मैड्रिड उनकी जो 50 मिलियन क्लॉज है उसे बाय 2027 पे करेगा। सो कांग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड, दिस डील इज डन। उसके अलावा आप जानते ही हो कि रियल मैड्रिड ने ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड की डील भी पूरी कर ली है। तो ट्रेंट वहां चले गए हैं, 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे टू द नेक्स्ट जनरेशन जो अब रियल मैड्रिड की आएगी, उसके लिए, उसको जिताने के लिए। तो हॉयसन के साथ साथ अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड भी चले गए हैं। दोनों अब रियल मैड्रिड के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के निकलेंगे। तो ये डील भी हो चुकी है। उसके अलावा अब लिवरपूल ने क्या किया? लिवरपूल के तो ट्रेंट चले गए हैं, तो लिवरपूल ने जेरेमी फ्रिम्पोंग को ले लिया है। डील डन, हियर वी गो, डन। तो एक्सपेक्टेड था कि वो रिप्लेस करेंगे अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को, और उन्होंने बहुत ही अच्छे प्लेयर से रिप्लेस कर दिया है। तो जेरेमी फ्रिम्पोंग टू लिवरपूल इज अ फैंटास्टिक डील। आई थिंक 35 मिलियन में आ गए हैं, जो कि ब्रिलियंट है फॉर अ प्लेयर लाइक हिम। उनका कैलिबर बहुत अच्छा है और वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं फॉर द लिवरपूल टीम। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू लिवरपूल। लिवरपूल ने फ्रिम्पोंग को निकाल लिया है और ट्रांसफर्स की शुरुआत हो गई है। उसके अलावा बहुत सारे टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनके नाम आ रहे हैं। अब टीम्स फाइनल कर रही हैं जल्दी से जल्दी ताकि वो प्री सीजन ले सके, तो फाइनल करने में लगी हुई हैं और बहुत सारे टीम्स के नाम आ रहे हैं। जैसे ग्योकेरेस का नाम आ रहा है, विक्टर ओसिमेन का नाम आ रहा है। विक्टर ओसिमेन का फैंटास्टिक सीजन गया है, ग्योकेरेस का फैंटास्टिक सीजन गया है। ग्योकेरेस रेडी है स्पोर्टिंग छोड़ने में। सेम विक्टर ओसिमेन लोन पे गए थे गैलातासराय, जहां से वो अब जाने के लिए रेडी हैं। तो इन दोनों ट्रांसफर टारगेट्स के नाम आ रहे हैं। आर्सेनल आर लिंक्ड, चेल्सी आर लिंक्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लिंक्ड। बहुत सारे टीम्स इनके लिए लिंक्ड है। कहां जाएंगे ओसिमेन, कहां जाएंगे ग्योकेरेस, कुछ नहीं पता अभी, लेकिन ये दोनों हैं ऑन द मूव और देखते हैं कौन सी टीम इनको स्नैप अप करती है। उसके अलावा लियम डेलैप टू मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम आ रहा है, मथेस कुनिया टू मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम आ रहा है। देखते हैं ये डील कब कंप्लीट होती है, कैसे कंप्लीट होती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दोनों को कैसे परचेस करता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे प्लेयर्स को सेल भी करना पड़ेगा। तो इनके नाम भी आ रहे हैं। उसके अलावा रायन चर्की का नाम आ रहा है कि रायन चर्की ने लियोन छोड़ने का फैसला कर लिया है।
ना कहाँ जाएंगे। बहुत सारे क्लब्स उनके पीछे भी लगे हुए हैं। लिवरपूल का नाम आ रहा है कि लिवरपूल उनके लिए जा सकते हैं और जल्दी ही रायन चर्की को कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा ह्यूगो एकिटिके जो है स्ट्राइकर, उनका भी नाम आ रहा है। रेंजर्स का नाम आ रहा है जिसके लिए मैन सिटी बात कर रही है। फ्लोरियन वर्ड्स का भी नाम आ रहा है जिसका नाम लिवरपूल और मैन सिटी से जुड़ रहा है। तो बहुत सारे अभी ट्रांसफर्स के नाम आ रहे हैं जो टीम से जुड़ रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ है। ऑफिशियल सिर्फ 3 ही ट्रांसफर हुए हैं, जो आई थिंक 3-4 ही ट्रांसफर हुए जिनके मैंने अभी नाम लिए थे। ऑफिशियल अभी नहीं हुए ज्यादा ट्रांसफर। तो जैसे जैसे ऑफिशियल होंगे हम सोशल मीडिया में लगाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अभी तो इनके नाम आ रहे हैं, इनकी बातें चल रही हैं, तो जल्दी ही इस बार ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे बड़े नाम हमें देखने को मिलेंगे। मेरा ख्याल से ये बड़ी बिजी ट्रांसफर विंडो जाएगी फॉर चेल्सी, फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉर लिवरपूल, फॉर मैन सिटी। बहुत सारे प्लेयर्स इधर उधर मूव करेंगे और इधर उधर टीम्स में जाएंगे। तो आप बताना कौन सी टीम का ट्रांसफर कहां हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कौन सा प्लेयर आएगा, आपकी टीम में कौन सा प्लेयर आएगा, आप बताना। एंड प्लीज प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। हम भी देखते हैं कि आपकी क्या राय है। तो ये थी कुछ कैचअप, कुछ न्यूज और मेरे व्यूज। हम और वीडियोस भी लेके आएंगे अब, क्योंकि सीजन खत्म हो रहा है तो ट्रांसफर न्यूज आएगी और भी जो मेरी सीरीज है मैं उन पे भी काम कर पाऊंगा। तो मजा आएगा, देखेंगे आगे क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, टिल देन यू वॉच दिस वीडियो।